बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात जो बन रहे हैं और तेज़ी से एक टकराव इदारों के दरमियान बढ़ रहा है, तो वहीं पर मुख्तलिफ़ किस्म की पटिशन्स भी दायर की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आपको पता है कि जल्दबाजी में इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। अब वो पछता रहा है। 90 दिन में इलेक्शन हो नहीं रहे। 14 मई को भी पंजाब में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। 90 दिन की जो मुद्दत थी वो 11 अप्रैल को वैसे गुजर चुकी। अब सुप्रीम कोर्ट की डेड लाइन 14 मई को इंतखाबात करवाने की, वो भी समझ से बालातर है। उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का भी ये मौक़िफ़ है कि उनके पास तैयारियों के लिए चूँकि टाइम नहीं बचा, तो लिहाजा उस चीज़ को भी अब हम देखें तो तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद असम्बलियाँ बहाल हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट असम्बलियाँ बहाल कर दे, एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग के एक रहनुमा और रावलपिंडी के जो रहायशी हैं चौधरी नासिर महमूद, उनकी जानिब से एक जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की गई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उनको बहाल किया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए। और ये तहलील शुदा असम्बलियों को बहाल करने की जो दरख्वास्त है नासिर महमूद साहब की जानिब से आज दायर की गई है, और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली की तहलील है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और दोनों असम्बलियाँ वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियार पर बहाल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए इमरान खान ने दबाव डाला। असम्बलियों के जो वज़ीर आला थे, जो कायदे अवान थे इन असम्बलियों के, वो वज़ीर आला ही होते हैं, तो उन वज़ीर आला की मर्ज़ी के बग़ैर ये करना पड़ा। तो ये अब चूँकि वज़ीर आला की सवाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई थी और इमरान खान ने इतराफ़ भी कर लिया गुज़श्ता दिनों के दोनों असम्बलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी गई हैं, और जनरल बाजवा और इमरान खान का असम्बली तहलील के जो वज़ीर आला के इख्तियार है उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली बहाल करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इलेक्शन ज़रूरी है, तो इंतखाबात के 21 अरब के फ़ंड्स भी तहरीक इंसाफ से वसूल किए जाएँ। ये एक दूसरी इस्तदा जो है वो की गई है। और ये जो दरख्वास्त है चौधरी नासिर महमूद ने एडवोकेट सरदार हुसैन की वसातत से दायर की है। और ये जो मैं आपको बता दूँ कि दरख्वास्त गुजार जो चौधरी नासिर महमूद हैं, ये सियासी जमात पाकिस्तान अवामी लीग उसके जो चेयरमैन हैं, तो उनकी जानिब से ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर जो है वो दरख्वास्त दी गई है। इसकी ये कापी भी आप देख रहे हैं। तो ये वो जो है सारी सूरत हाल आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एक जो है वो एक पहलू है, वो ये है कि ये जो इमरान खान मुसलसल जनरल बाजवा के ऊपर दुश्मन तराजी कर रहा है, और इमरान खान की उसकी जो लड़ाई है उस लड़ाई के चक्कर में ये तरह भी बड़ी सियासी गलती है कि असम्बलियाँ उसने तहलील कर दी बाजवा के कहने के ऊपर। अब देखिए ना, ये वो इंसान का वो जो नशा करने वाला जो जब इंसान होता है ना, वो क्या कहते हैं, उसके जो हवास हैं वो जवाब दे जाते हैं, तो इनके भी हवास जवाब दे गए। वो भाई कौन पागल होगा जो आपकी बातों पे एतबार करे। यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं जी, एक तरफ इमरान खान कह रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, ये मीर जाफ़र, ये मीर सादक, अमेरिका के कहने साइफर, जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत ख़त्म की। और जब हुकूमत ख़त्म होने के बाद जनरल बाजवा की साथ वान सदर में आरफ अलवी की मौजूदगी में जब मीटिंग होती है जनरल बाजवा से, तो कहते हैं मुझे जनरल बाजवा ने कहा
कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ें तो PDM की हुकूमत जो है बस खुद इंतखाबात पे आ जाएगी। यानी कि एक तरफ आप उसी बाजवा के ऊपर अदम एतमाद पहले कर रहे कि उसने मेरी मरकजी हुकूमत तोड़ी, उसी तरफ उसी बाजवा की बात आप दोबारा मान रहे हैं, उसी बाजवा की बात आप दोबारा मान ली और उसके कहने पे आपने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी कि मुझे इलेक्शन मिल जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। खान साहब किसी एक बात के ऊपर जो है वो टिक जाए। आपके ये जो रोज़ाना के एतराफ़ात हैं, रोज़ाना की जो आपके ब्लंडर हैं, ये आपके गले पड़ रहे हैं। और असम्बलियों जो सियासी बहरान आपने खुद पैदा किया, मरकज़ में हुकूमत आपकी गई अदम एतमाद के ज़रिए, आइनी तरीके से गई। ये जो आपने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, ये तो सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर आपने बहरान खुद पैदा कर दिया। अब इसमें ये भी आपको बता दूं, ये जो चौधरी नासिर साहब है ना, पाकिस्तान अवामी लीग से ताल्लुक़ जिनका है, ये जो सदारती निज़ाम की एक तहरीक चली थी वो उसके भी आगे थे, उसमें भी इन्होंने बड़ा एक इनका मौक़िफ़ था, क्योंकि जो जमहूरियत है वो डिलीवर नहीं कर सकी और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो चल नहीं सका। तो चौधरी साहब का एक मौक़िफ़ है, चौधरी साहब की एक राय है कि सदारती निज़ाम की जो जद्दोजहद है वो करते रहे माजी में। तो ये जब वो जद्दोजहद कर रहे थे तो उन्होंने इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि जनाब जब ताकत का मरकज़ व महवर एक जगह होगी तो फिर ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो फिर इदारों का टकराव नहीं होगा, सब एक अथॉरिटी को तस्लीम करेंगे। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस दरख्वास्त को टेकअप कर लेती है सूबाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बलियों की बहाली के हवाले से, तो फिर तमाम मामलात एक नया रुख इख्तियार कर सकते हैं, एक नई डिबेट शुरू हो सकती है, नई बहस का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जब ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ गैर आइनी तौर पर तहलील की गई तो एक सवाल किया जा रहा है कि जब ये गैर कानूनी तौर पर तहलील की गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों रही। और इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश सियासी व आइनी बहरान है, इनके जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनसे कौन हिसाब लेगा। और मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले बदतरीन जो साजिश है उसकी जो मज़ीद तफसीलात सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ये साजिश के ताने बाने जो हैं ये सदर आरिफ अलवी के इर्द गिर्द नहीं घूमते? क्या इमरान खान इसका मरकज़ी किरदार नहीं? क्या हमारी अदालतें उज़्मा और इस वक्त जो बेंच 3 रुकनी बेंच है वो इसके हवाले से बातें नहीं की जा रही? मैं कहूँ या ना कहूँ, ये सारी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अगर आला अदालतें खामोश हैं तो क्या साजिश के तमाम जो किरदार हैं उनके अवामी एहतसाब का जो है वो नहीं आ गया, वक्त आ गया। और ख़ास तौर पर ये जो चौधरी नासिर साहब है अवामी लीग के, उनकी ये दरख्वास्त सियासी व आइनी बहरान के जो असल ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तो अवामी लीग के ये जो चेयरमैन हैं चौधरी नासिर साहब, उनकी ये जो दरख्वास्त है ये जो आने वाले दिनों में अगर ये बात के लिए मुख्य टेकअप कर ली जाती है तो आपका सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या जो है वो डिसीजन आता है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।